तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। क्लास 9th मैथ नंबर सिस्टम। तो आज से आप लोगों की क्लास 9 की मैथ स्टार्ट होने जा रही है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम में हमारा क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो काउंटिंग नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। क्या देखेंगे? होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं जनरली डब्ल्यू से, यहां हम लिख देते हैं डब्ल्यू। और ये स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? जीरो। जीरो इज द लीस्ट होल नंबर। जीरो क्या होता है? सबसे छोटा होल नंबर। तो यहां से एक चीज हम ये देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर को। इसका मतलब ये हो सकता है कि होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर हो सकता है। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर इसको डिनोट करते हैं आई से भी कर सकते हैं, इसको जेड से भी कर सकते हैं। इसको डिनोट कर सकते हैं आई से भी, इसको डिनोट कर सकते हैं जेड से भी। ये हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो को इंक्लूड करके। जैसे हमने लिखा -1, -2, -3, और ये खत्म नहीं होने वाला है, 1, 2, 3 और ये भी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या देखा? नेचुरल नंबर भी देखा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर आई और जेड से लिखते हैं, और ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है ना। तो जितने भी काउंटिंग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, काउंटिंग क्या है, इंटीजर्स वगैरह हमने ये बताया यहाँ पे, तो इन सबको हम नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना। आई बात समझ में? और किसी भी इंटीजर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इनफाइनाइट। नंबर लाइन वैसे बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम मेन टॉपिक्स को देखेंगे। हमने लिया जीरो। जीरो स्टैंडर्ड वैल्यू सपोज करके इसको हमने ले लिया है। तो इधर राइट की तरफ क्या होता है? सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो सारी वैल्यूज हमारी कैसे होंगी? माइनस में होंगी। आ रही बात समझ में? राइट की तरफ इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट की तरफ हमारे इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं। और देखो, मेरी ये हैबिट है कि बहुत बेसिक से लेके चलते हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो आराम से पढ़ते रहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक इसको नोट कर लो। तो अब हम इसके बाद देखेंगे अपना रेशनल नंबर। क्या देखेंगे? रेशनल नंबर। तो और इसको पहले निकाल देते हैं, फिर रेशनल नंबर देखते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक नंबर में से है रेशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। तो समझो रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा रेशनल नंबर होता है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। क्या मतलब? रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहां पर q जीरो नहीं होगा। अभी समझाने क्या है, q जीरो नहीं होगा। ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो और q जीरो ना हो। और यहाँ पे p और q
इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू क्या होगा? बस कंडीशन ये कि क्यों जीरो ना हो। ठीक है, अभी इस लेवल पे इतना समझते हैं, फिर अभी इसमें थोड़ा सा एडवांस बता देंगे तुमको। जैसे सपोज करो लिखा है 2/3, 2/3, तो 2 है हमारा पी, ये है हमारा क्यू, तो क्यू जीरो नहीं है, मतलब ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, क्यू जीरो ना हो, और पी और क्यू प्राइम हो, मतलब इंटीजर हो, तो इसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? अब ये दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने कहा, बताओ 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है? तुम क्या कहोगे? कोई भी नंबर नहीं। लेकिन ये क्या है? गलत हो जाएगा। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, या रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है ना। तो एक चीज और समझते हैं, क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 तो सबके नीचे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कंडीशन है क्यों जीरो ना हो, क्यों जीरो नहीं। समझते हो बात को? क्यों जीरो नहीं, कंडीशन क्या है? क्यों जीरो ना हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर है, कहेंगे यस जीरो इज रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो हमने क्या जाना? जीरो रेशनल नंबर है। एक बात यहां से और हम समझते हैं कि कोई रेशनल नंबर छोटा बड़ा नहीं होता। हम सबसे छोटा रेशनल नंबर भी नहीं जानते हैं, हम सबसे बड़ा रेशनल नंबर भी नहीं जानते हैं। ना तो हमें सबसे छोटा रेशनल नंबर मालूम है, ना तो हमें सबसे बड़ा रेशनल नंबर मालूम है। ठीक है, ना लीस्ट मालूम है, ना ग्रेटेस्ट मालूम है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ना तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे में नेचुरल नंबर में लिखा था सबसे छोटा 1 है, होल नंबर में कहा था सबसे छोटा 0 है, तो रेशनल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? किसी को नहीं मालूम। सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है? किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो बात समझ में आई? ना तो हम लीस्ट रेशनल नंबर बता सकते हैं, ना तो ग्रेटेस्ट। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रही होगी। अब रेशनल नंबर के बारे में और देखते हैं। क्या सिर्फ इतना कह देना, ये कंडीशन कह देना रेशनल नंबर के लिए सही है, काफी है, सफिशिएंट है? सिर्फ इतना कह दिया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं, क्या इतना कह देना सफिशिएंट है रेशनल नंबर के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। रेशनल नंबर के कंडीशन में दो कंडीशंस और होनी चाहिए कि इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, अभी आने वाले टॉपिक में बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, तो रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? टर्मिनेटिंग। अभी समझा रहे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, यानी रिमाइंडर जीरो हो जाए। तुमने किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बस इतना मतलब है। किसी भी नंबर को तुमने डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आ गया, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है और डेसिमल डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तब बोलेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तब उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब रिकरिंग। रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि तुमने किसी नंबर को डिवाइड किया। देखो, जैसे मान लो हम टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा, कोई भी नंबर लिख दे, चलो लिख देते हैं 2/5। लिख दिया कितना? 2/5। अब हमने इसको डिवाइड किया। 2/5 को हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। मतलब 2/5 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है? छोटा है, 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 4 20। देखो रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक, रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम इसको बोलेंगे ये कौन है? ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? ठीक, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है।
दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, अगर हमने मान लो डिवाइड किया 10/3 को, बहुत गंदा हो रहा है। अगर हमने डिवाइड किया 10/3 को, किसको डिवाइड किया? 10/3 को। देखते हैं क्या आता है। 3 3 3 जा 10, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अच्छा ये तो पता है ना, डिवाइड तो आता है ना। कमेंट में करके बताओ डिवाइड आता है कि नहीं आता है, तो डिवाइड बताए। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, फिर बताओ, बढ़ाते जाओ, बूढ़े होते जाओ, बढ़ाते जाओ, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये डिवाइड, रिमाइंडर भी 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा केस है? नॉन टर्मिनेटिंग का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो इसके डेसिमल डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, मगर इसकी डेसिमल डिजिट रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो वो भी कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। यानी कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर। तो अब समझ में आ रही होगी बात कि रेशनल नंबर एक्चुअल में किसका नाम है। समझते हो? तो रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सबसे पहली चीज टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ रिपीटिंग होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो छाप लो। छाप लिया? निकाल दे, निकाल दे। अब हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कुछ भी नहीं होता, बस खाली नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब कि जब तक तो उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो, वैसे एग्जांपल लेने में हो सकता है वो रेशनल नहीं, लेकिन बस तुम्हारे लेवल पे समझा रहे हैं रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे मैंने बताया टर्मिनेटिंग हो सकता है, कोई एग्जांपल में हम ऐसा ले लें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो मगर रिपीटिंग भी ना हो, तो वो मार्केट में इतना चलता है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। जैसे लिखा है 16/5, 16 ले लो 12, 16/12। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर को हटाते जाएंगे। जैसे देखो कैसे हटाएं, मतलब कैंसिल कर दो सिंपल तरीके से। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 4/3। इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, 10/18, 2 5 10, 2 9 18, 5/9। तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे रेशनल नंबर है हमारा p/q, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। नो कॉमन फैक्टर। क्या होना चाहिए? इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जब p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उस रेशनल नंबर को बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना? जैसे मान लो हमने कहा इसी से रिलेटेड होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कौन सा होगा? जैसे हमने कहा 2/3, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, 4/6। 2 से कर चुके, अब 3 से करो। देखो कैसा 2 बनाया है तुमने। 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 से कर चुके, 4 से करो। इस तरीके से हम जो करते जा रहे हैं 8/12। तो ये जो आ रहे हैं नंबर, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है ना? मतलब बराबर है। देखो इसको कैंसिल करने पे यही सब आएंगे, तो 2/3 ही के बराबर आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आई होप समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, छाप लो इसको। छाप लिया होगा। चलो देखते हैं अपनी अगली टॉपिक।
अब जो हमारी अगली टॉपिक है, ये टॉपिक होगी कि हम रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करें, किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। जैसे एक चीज यहां से समझो, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, आराम से समझो। जैसे हमने कोई भी दो नंबर लिखा, कोई भी जनरली तौर पे कोई भी दो नंबर लिखा, हमने लिखा, मान लो सपोज करो हमने लिखा 4/3 और 2/6, 4/3 और 2/6। हमने कहा इसके बीच का मतलब इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो। फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर। तो जब एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, सिर्फ एक रेशनल नंबर, ठीक है ना, तो हम उसके लिए तो फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन एक से ज्यादा फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम दूसरे तरीके से करेंगे। समझ लो, शॉर्टकट तरीका रहे। तो जब भी तुम्हें दो नंबर्स के बीच में, मान लो सपोज करो x और y है, इन दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है, सिर्फ एक नंबर। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर्स, रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड हो गया। अगर दो नंबर के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखा, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करो, 4/3 प्लस 2/6, 2 से डिवाइड करो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पुलिस बुलानी पड़ेगी। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है ना, ऐड करो। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा ना, तो ऐसे ही लिख दो। 2 से इसको, 2 से इसको 8, 1 से इसको, 1 से इसको 2, ये हो जाएगा ऊपर 10/6/2, ठीक है ना। इसको नीचे ले, 10/6 इंटू 2। देखो आराम से समझो, ये दो रेशनल नंबर था, हमको इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना, ओनली वन। तो हमने क्या कहा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐड करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन करना जरूरी है, जानते ही होंगे। तो इसका एलसीएम होगा 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 8, 1 से इसको, 1 से इसको 10/6/2, 6 नीचे ले आओ, 2 1 2, 2 5 10, यानी 5/6। इसके बीच में एक रेशनल नंबर कौन सा होगा, 5/6। तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, 4/5 के बीच में और 8/10 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। ऐड करो दोनों को, 4/5 प्लस 8/10 और 2 से डिवाइड करो। 2 से क्या करो, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 10। एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 8 प्लस 8/2 हो जाएगा 16/10/2। स्पीड तो नहीं है क्या, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है। 16, 10 को नीचे ले आओ, 16/10 इंटू 2, ठीक है। 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 4/5, 4/5 इसके बीच का एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर के बीच में, हट जाएंगे भी, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, तो हम इस फॉर्मूले की तरफ चले जाएंगे। सिंपल तरीका, ये सिर्फ एक के लिए है, बाकी मैं आगे बता दें कि एक से ज्यादा कैसे निकालेंगे। ये सिर्फ एक के लिए, जब भी तुम्हें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, छाप लो, आगे बताते हैं। छाप लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक से ज्यादा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/5/4 मतलब 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में तीन रेशनल, अच्छा छोड़ो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो अच्छा ये बता देते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने, 3 रेशनल नंबर। 3/5 और 4/5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो जब भी तुम्हें एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे तो कौन कौन से स्टेप को बहुत आराम से समझो।
स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में सबसे पहले उस रेशनल नंबर को लाइक फ्रैक्शन लिख दो, चलो लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, एक के लिए तुमने बता दिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। एक से ज्यादा के लिए बता देंगे, सबसे पहले रेशनल नंबर को हम करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, यानी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उसके बाद जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करना होगा वो n की वैल्यू होगी। स्टेप 2 में क्या है, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये n की वैल्यू होगी, ये n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू समझो 3 है। जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करना होगा वो n की वैल्यू होगी। ठीक, n की वैल्यू होगी। जब तुमने रेशनल नंबर को लाइक फ्रैक्शन में कर लिया है, तो अब n+1 कर देना। n+1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, अभी हम एग्जांपल बता रहे हैं। जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करना होगा वो n की वैल्यू होगी। उसके बाद हम n में 1 ऐड करके n+1 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम रेशनल नंबर आराम से फाइंड कर लेंगे। तो यही 2 स्टेप है। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व होगा ये। नोट कर लो इसको। देखो, हमने सबसे पहले क्या करना था, स्टेप 1 में लाइक फ्रैक्शन करना था, तो ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में है। कैसा है, ये हमारा ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में है, और नहीं होता तो हम कर लेते हैं। तुम लोगों को पता है, 6th क्लास से ही पता है लाइक फ्रैक्शन में करना है, इसे लेकर के करते हैं ना। तो यहाँ पे थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू है 3। n की वैल्यू कितनी है, 3। तो पहले ये वाला लो, 3/5। हमने क्या कहा था, जो भी n की वैल्यू होगी उसमें अपने पास से 1 ऐड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो n की वैल्यू 3 है, तो n+1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, यानी 4 से यहां मल्टीप्लाई करो, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा अपॉन 20। ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना था, यू हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो जो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करना है वो n की वैल्यू है। ठीक है ना, फिर n की वैल्यू में +1 करो, 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई